नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। रुड़की के तासनपुर गांव नेशनल हाईवे स्थित क्रिकेट इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड एकेडमी का भव्य शुभारंभ मुख्य अतिथि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक राकेश और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुबोध राकेश के द्वारा फीता काटकर किया गया। बताते चलें कि उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है और खेलों के माध्यम से युवा राज्य स्तरीय और नेशनल स्तरीय पर खेलों में प्रतिभाग कर रहे हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली में क्रिकेट की कोचिंग प्राप्त करने के बाद सागर बर्मन के द्वारा रुड़की क्षेत्र में एक खेलों के प्रति रुचि रखने वाले युवाओं के लिए क्रिकेट इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड एकेडमी का भव्य शुभारंभ किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश के पुत्र अभिषेक राकेश और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुबोध राकेश ने फीता काटकर अकेडमी का शुभारंभ किया। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक राकेश के द्वारा बताया गया कि क्षेत्र के रहने वाले युवाओं की अकेडमी का भरपूर लाभ मिलेगा। वहीं पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता सुबोध राकेश के द्वारा बताया गया कि क्रिकेट आज के समय का लोकप्रिय खेल बनता जा रहा है, जिसमें आज की युवा पीढ़ी भी रुचि रखती है। इससे बहुत लाभ मिलेगा। जैसे बच्चे यही प्रैक्टिस पाने के लिए दिल्ली जाते थे, चंडीगढ़ जाते थे, अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे, बट उनके पास इतना पैसा नहीं है और गरीब वर्ग के लोग भी चाहते हैं कि मैं भी एक दिन क्रिकेटर बनूं, वो नहीं बन पाते हैं। तो वही सुविधा हम यहाँ पे उनको देने जा रहे हैं। इसकी अगर फीस वगैरह की बात की जाए तो कहीं ना कहीं फीस वगैरह में बहुत ऐसे बच्चे हैं हमारे क्षेत्र में जो कमज़ोर वर्ग है, तो उनके लिए क्या सुविधा उपलब्ध रहेगी? सर, हम उनकी हर तरफा मदद करने के लिए तैयार हैं। बस बच्चा मेहनती होना चाहिए, हमारे साथ मेहनत कर सके, हम हर तरह से उनकी हेल्प करने को तैयार हैं। आपने ये प्रेरणा कहाँ से ली है? अगर आपने सोचा है कि इस क्षेत्र में मुझे अकेडमी खोलनी चाहिए, कहाँ से प्रेरणा मिली? जब मैं सर यहाँ से छोटा था, मैं चंडीगढ़ गया था, तो मेरे पास भी ये सब सुविधाएं नहीं थी। तो मैंने वहाँ से कहीं ना कहीं से करके अपना मेहनत करके इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। तो मुझे वहीं से प्रेरणा स्रोत मिला कि मुझे कुछ ना कुछ इस यहाँ पे इस क्षेत्र के बच्चों के साथ बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये आपने क्रिकेट ही क्यों चुना? कुछ और भी खेल है, बहुत से राष्ट्रीय खेल हैं, तो क्रिकेट ही क्यों? ये मेरा शुरू से ही हॉबी रही है कि मैं क्रिकेट में ही ये मेरा एक फेवरेटिज्म मान लो आप, यही रहा है क्रिकेट में ही। क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए? क्षेत्रवासियों के लिए यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा खेल में आओ, नशा मुक्त रहो, गंदे कामों में मत पड़ो। अगर आप स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हो तो आपको जो नशा है और जो गंदे काम हैं, ये बहुत ही कम आपको उधर जाने का मौका मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में आओ। आज हाईवे रुड़की मंगलौर पर पनियाला गांव के समीप हमारे भाई सागर बर्मन ने, जो कि योगराज सर, जो क्रिकेट की दुनिया में बहुत जाना माना नाम रहे हैं, उनके यहाँ कितने साल कोचिंग कराई है आपने? 5 साल लगभग वहाँ कोचिंग कराई है। और आज मौका मिल रहा है उत्तराखंड के लोगों को, हमारे रुड़की हरिद्वार के लोगों को, कि उसी स्तर की कोचिंग वो अपने राज्य में रहकर, अपने स्टेट में और ज़िले में रहकर वो ले पाएँ। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने भाई को, सागर को, कि उसने ये पहल उत्तराखंड के अंदर, हरिद्वार के अंदर शुरू की है। और निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि युवाओं को प्रेरणा का एक जरिया मिलेगा, लोगों को सहूलियत मिलेगी। जो बच्चे तैयारी करने चाहते हैं देहरादून और दिल्ली जैसे शहरों में, चंडीगढ़ जैसे शहरों में, आज वही सुविधा उन्हें उनके समीप और उनके अपने लोकल अपने व्यक्ति द्वारा दी जाएगी। इसी एकेडमी के माध्यम से मैं युवाओं को प्रेरणा का मैसेज देना चाहता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि एकेडमी में आइए, जुड़िए और लोगों को और बच्चों को प्रेरित कीजिए। और वो कोचिंग का माध्यम आपको अब अपने हरिद्वार में मिलेगा, जो इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे हमारे बच्चों को चाहिए होता है। आपका फिट मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर गरीब बच्चों का ही बेनिफिट है। जो बच्चा आज दिल्ली जाता है, उसे रहना, खाना, सोना, उस 3 की व्यवस्था के लिए बहुत उसकी जेब से पैसा चले जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को, गरीब बच्चों को वो कोचिंग का स्तर नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। हमारे जो बच्चों के अंदर टैलेंट है, उसे निकालने के लिए अब लोकल स्तर से जब उन्हें सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पर हरिद्वार के और बच्चों को और हमारे भगवानपुर के और बच्चों को मौका मिलेगा कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा का ऐसा मुजाहरा कर सके जिसे आने वाले समय में भविष्य में याद रखा जाएगा। जिस तरह की पहल यहाँ पे की गई है, इस तरह की पूरे क्षेत्र में या पूरे ज़िले में होनी चाहिए।
बिल्कुल निश्चित तौर पे होनी चाहिए। और जब हमारी कांग्रेस की सरकार रहेगी तो हम निश्चित तौर पर ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स को और बढ़ावा देने का काम हम करेंगे। स्पोर्ट्स को, शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करेंगे और उस गरीब बच्चे को भी चमकाने का काम करेंगे जिसके अंदर टैलेंट तो है मगर वो कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को फाइनेंशियली रूप से दबाने का काम करता है, क्योंकि वो फाइनेंशियली फैक्टर इतना मजबूत फैक्टर होता है। उसके लिए हमारे लोकल स्तर पर स्पोर्ट्स के लिए मजबूती आनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं एक और बार फिर से क्रिकेट इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा पहल शुरू की है। वर्तमान सरकार लगातार कह रही है कि खेलों पे पूरा फोकस किया जा रहा है। देखिए, सरकार तो पता नहीं क्या कह रही है। सरकार ने तो उज्ज्वला योजना निकाली थी, या सिलेंडर के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। जिस चीज़ का शब्द का नाम सरकार की ज़ुबान पे आ गया, ये समझ लो उसका बेड़ा गर्क करने का काम सरकार ने ले लिया है। सिलेंडरों का आज हालत ये है कि लोगों को शादियों के लिए भी एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन लगानी पड़ रही है अपनी शादियों में सिलेंडर के लिए। तो निश्चित तौर पर अगर उन्होंने उनके मुँह से खेल के लिए कोई बात निकली है तो अब उन्होंने खेल का बेड़ा गर्क करने का सोच लिया है। हमारे युवाओं को, बच्चों को बेड़ा गर्क करने का उन्होंने सोच लिया, उनकी प्रतिभा को दबाने का काम उन्होंने सोच लिया है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए 27 में हर तरीके से कांग्रेस आने जा रही है। हर वर्ग की तरफ ध्यान देगी, युवाओं की तरफ ध्यान देगी, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देगी, उनके टैलेंट की तरफ ध्यान देगी और निश्चित तौर पर आने वाले समय में बच्चों को भी योगदान देने का काम हमारी सरकार जब 27 में बन जाएगी वो करने का काम करेंगे। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने सम्मानित सभी साथीगण, पूरी जो हमारी कमेटी है और हमारे कोच साहब सागर बर्मन जी, संदीप जी और तमाम हमारे साथी सागर भाई, इनको, इनके पूरे सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई इस आपके माध्यम से मैं निश्चित रूप से देना चाहता हूँ। और अगर बात करें लाभ की तो निश्चित रूप से लाभ होता है, क्योंकि क्रिकेट आज की डेट में हमारे देश में नंबर 1 पे है। कैरियर बनाने का भी एक बहुत अच्छा माध्यम आज क्रिकेट बन गया है। आज देख रहे हैं कि IPL के माध्यम से ऐसे ऐसे चेहरे जिनको कोई जानता भी नहीं था, आज वो इंटरनेशनल प्लेयर बन गए हैं, हीरो बन गए हैं। इसी तरह की ऐसी पिचों से निकलकर, ट्रेनिंग सेंटर से निकलकर वो लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। मैं निश्चित रूप से इस कमेटी, इस हमारी एकेडमी में जितने भी बच्चे यहाँ पर हमारे कोच साहब सागर जी से सीखने आएंगे, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और ऊपर वाले से प्रार्थना के साथ इस एकेडमी से निकलकर लोग IPL और नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट तक जाएं, हमारे भाई का नाम रोशन हो, इस एकेडमी का नाम रोशन हो, हमारे इस क्षेत्र में हमारे नौजवान साथी जो अपना कैरियर बना चाहते हैं क्रिकेट के माध्यम से, उनका कैरियर भी बने, बहुत अच्छे स्तर पर वो लोग क्रिकेट के माध्यम से आगे बढ़ने का काम उनके माध्यम से हो। मैं बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने भाई सागर जी को, तमाम टीम को, तमाम साथियों को, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इनका उज्जवल भविष्य हो, ऐसी कामना ऊपर वाले से करता हूँ। जिस तरह से सरकार, देखिए, ये तो वास्तविकता है। आज की जो हमारी सरकार जो चल रही है हमारे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, जब से इनकी सरकार हमारे देश में बनी है, खेलों का एक अलग ही लेवल बना है। आप देख रहे हैं, उससे पहले भी यहाँ पर खिलाड़ी थे, ओलंपिक वगैरह और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेम होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, सब में कहीं कहीं इक्का दुक्का आदमी हमारा खिलाड़ी कहीं दिखता था। किसी ने रजत पदक जीत लिया, किसी ने कोई इक्का दुक्का इनाम आता था। लेकिन अब पिछले कुछ 10 सालों के अंदर आप देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की प्रतियोगिता हो, चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किसी भी प्रतियोगिता किसी भी लेवल की हो, हमारे देश के बच्चे हर प्रतियोगिता में मेडल लेकर आ रहे हैं। तो ये, इसका श्रेय निश्चित रूप से हमारी भारत सरकार को जाता है, नरेंद्र मोदी जी के प्रयास को जाता है। और इस प्रकार जो प्रयास उनका रहा है, आज देख रहे हैं कितने बच्चों का भविष्य खेलों के माध्यम से बना है। इसी प्रकार से व्यवस्था आगे बढ़ती रहे, हमारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल तक अपना नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, ये व्यवस्था इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहे। अब मैं अपनी सरकार को भी बधाई देना चाहता हूँ कि जो प्रयास उनका रहा है वो सराहनीय है। और इसी प्रकार से हमारी इस अकेडमी में भी आने वाले बच्चे सीखें, आगे बढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गुरु का नाम रोशन करें और व्यवस्था मजबूती के साथ ही आगे बढ़े, ऐसी प्रार्थना ऊपर वाले से। इस तरह से एक गरीब बच्चे को थोड़ी करने की समस्या आती है पैसों को लेकर, उसकी प्रॉब्लम किस तरह से हल होगी? ये इस सरकार में भी यही हुआ है कुछ ना कुछ? देखिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए, आपका सवाल सही है। और निश्चित रूप से अगर भविष्य में ऊपर वाले की कृपा से अपने भाइयों के, सर्व समाज के सहयोग से मुझे मौका मिलता है, तो निश्चित रूप से विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने का काम हमारे माध्यम से होगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाने वाले बच्चे जो कहीं ना कहीं पैसे की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, उनको सरकार की तरफ से पूरी तरह से सहयोग मिलना चाहिए। वैसे आप देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले भी मीडिया में भी आया और विधानसभा में ये मामला उठा था, तो हमारी जो सरकार की मंत्री हैं रेखा आर्या जी, उन्होंने बताया भी है कि जितने भी बच्चे मेडल जीत के आए हैं उनको सरकार ने सहयोग किया है। लेकिन मेरा मकसद, मेरा कहने का मतलब है, जीतने वालों के लिए नहीं हो, उनके लिए भी हो जो प्रयास कर रहे हैं, जो नीचे से उठकर ऊपर जाने के प्रयास कर रहे हैं।
मेडल जीतने से पहले भी उनका सहयोग सरकार के माध्यम से हो, मेडल जीतने के बाद तो होना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले भी अगर सहयोग मिले सरकार का बच्चों को, खिलाड़ियों को, तो प्रोत्साहन उनको मिलेगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। मुझे एक छोटा सा सवाल होता, अगर पहाड़ का कोई बेटा स्वर्ण पदक जीत के आ रहा था उसको 1 करोड़ रुपये सरकार देती थी, लेकिन अगर प्लेन का वही बच्चा जीत के आ रहा था तो 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख। देखिए, ये व्यवस्था है, ये मुद्दा जो आपने कहा है, अभी कहीं ना कहीं विधानसभा में बोलने का एक सिस्टम है और वहाँ पर बात अपनी रखनी चाहिए। और जहाँ तक मेरी नॉलेज में अब तक आया है कि बराबर ही धनराशियाँ बांटी गई है। अगर कोई इक्का दुक्का कोई ऐसा उदाहरण रहा हो तो एक अलग विषय है, वरना जहाँ तक मैं समझता हूँ सरकार की नज़र में पहाड़ हो या प्लेन हो, एक ही नज़र से सरकार देख रही है और देखना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्लेन का एरिया है, जो 2 ज़िले हमारे प्लेन के हैं, ये भी उत्तराखंड का हिस्सा है। यहाँ पर रहने वाले निवासी भी उत्तराखंड के निवासी हैं। यहाँ पर जो वोट डाला जाता है वो उत्तराखंड सरकार ही उससे बनती है, इसलिए यहाँ के लोगों पर भी विशेष ध्यान सरकार का रहना चाहिए। ये प्रयास हमारा भी भविष्य में रहेगा और सरकार का भी रहेगा, सरकार का रहना भी चाहिए। मैं निश्चित रूप से आने वाले समय में इस प्रयास को आगे बढ़ाने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे और अपने जितने भी मैदान के, हरिद्वार जिले के, उधम सिंह नगर के और तमाम वो बच्चे जो आगे बढ़ने की इच्छा जिनके अंदर है और टैलेंट भी है, उसको आगे बढ़ाने का काम निश्चित रूप से कराया जाएगा। ये आग्रह हम अभी से शुरू करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से भी, माननीय सांसद जी से भी इस बात को रखा जाएगा कि उभरती हुई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको आगे बढ़ने का रास्ता सरकार को दिखाना चाहिए, उनका आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहिए। यह आग्रह निश्चित रूप से अपनी सरकार के माध्यम से हम करेंगे।